हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से इस जीरो टू हीरो क्लास में स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कि पूरक कोण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए थे और उससे जो भी फार्मूला था उसके बारे में हम लोगों ने देखे थे। आज हम उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और इस टाइप का प्रश्न प्रत्येक बार एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो आज का जो दोस्तों ये मेरा यानी त्रिकोणमिति का जो टॉपिक चल रहा है, त्रिकोणमिति, इसका आज हम लोग एक्सरसाइज यानी 8.3 का क्वेश्चन करने वाले हैं। 8.3 का जो क्वेश्चन है, मैंने फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को क्वेश्चन बताया था कि साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री बराबर वाट। अगर आपको इस टाइप का अगर प्रश्न आपको अगर एग्ज़ाम में अगर दिखता है तो इसका आंसर आपको एक करना है, लेकिन यहाँ पे योग देखना है 90 होना चाहिए। यहाँ जो दोस्तों है ये थीटा का मान, इसका मान हमेशा योग 90 डिग्री होना चाहिए, तब इसका आंसर आपको एक करना है। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोग को बनाए थे कि इसका मान कैसे एक होता है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंश या हर में से किसी एक को हम पूरक कोण का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे उसी के माध्यम अकॉर्डिंग यानी हम तोड़ते हैं। क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस हमको 18 डिग्री लाना है, इसमें कितना करना पड़ेगा 72 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। यहाँ से एक फार्मूला आपको हम बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा, ये जो दोस्तों थीटा है यहाँ पे ये एंगल का यानी हमेशा मान दिया रहेगा, यानी कोण का वैल्यू यहाँ पर दिया होगा। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस और थीटा का जगह यहाँ हो गया 72 डिग्री बट्टा ये हो गया 72 डिग्री। ये कैंसिल, यहाँ से इसका मान कितना निकल कर आ गया 1। अब इसका मान 1 निकल कर आ गया। अब इसी टाइप का अगर एक और क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताए थे ऑनलाइन वाले को, मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मैं फिर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये माइनस वाला क्वेश्चन अगर दिखता है तब इसका आंसर आपको कैसे करना है। जैसे कॉस 48 डिग्री माइनस कितना है साइन 42 डिग्री, इसका मान कितना होगा। ये इस टाइप का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे इसका आंसर आपको 0 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इसका योग कितना हो रहा है, दोनों कोणों का योग 90 हो रहा है। और जब इस दोनों यानी बीच अगर माइनस का चिन्ह है तो वहाँ पे हमेशा शून्य ही इसका आंसर होगा। आइए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस 90 डिग्री माइनस हमको 48 लाना है, कितना करना पड़ेगा यहाँ से माइनस 42 डिग्री, इसको लिखेंगे साइन 42 डिग्री। अब यहाँ से क्या होता है, फार्मूला आप लोग को हम बताए थे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा का मान यहाँ हो गया 42 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। यहाँ से ये कट के कितना आंसर हमको निकल गया 0। जब आपको इस टाइप का अगर प्रश्न आपको एग्जाम में अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पर आंसर हमेशा शून्य करना है। अगर बट्टा वाला दिखता है तो आपको वहाँ पर एक आंसर को टिक करना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा कि साइन 48 डिग्री, क्या हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 48 डिग्री इंटू टेन है, टेन 48 डिग्री इंटू कितना है टाइन 23 डिग्री इंटू टाइन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री बराबर 1। हमको प्रूव्ड करना है कि इसका मान 1 होता है। हम क्या करेंगे, ये पार्ट हो गया LHS, ये पार्ट हो गया RHS। लिखेंगे LH, हम LHS बराबर निकालते हैं, यहाँ से हमको RHS निकालना है 1। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि यहाँ पे योग भी 90 डिग्री होता है, हो रहा है क्या, यहाँ पे हो रहा है सर, यहाँ पे 48 डिग्री और यहाँ 42 डिग्री, इसका योग 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे 23 डिग्री और यहाँ पे 67 डिग्री, इसका भी योग 90 डिग्री हो रहा है। हम करेंगे क्या कि इस यहाँ पे tan 48 डिग्री है और यहाँ पे tan 42 डिग्री, यहाँ पे इस दोनों में से किसी एक पार्ट को हम
क्रिया करेंगे और यहाँ पे ये जो दोस्तों पार्ट है, ये पार्ट है इस यानी यहाँ पे जो दोनों पार्ट है किसी एक को यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस हमको 48 डिग्री यहाँ पे लाना है कि तो कितना हम यहाँ से माइनस करेंगे 42 डिग्री। अब हम इस पार्ट को भी यहाँ तोड़ते हैं, इंटू लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस हमको 23 डिग्री लाना है, कितना लिखेंगे 67 डिग्री। और ये दोनों पार्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ से क्या फार्मूला निकलता है कि इनकी tan 90 डिग्री माइनस थीटा वाला क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का जगह कितना हो गया 42 डिग्री इंटू यहाँ कितना हो गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो गया कॉट, ये हो गया कॉट कितना 67 डिग्री इंटू ये हो गया tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ से फॉर्मूला बनता है, अब इसको हम एक जगह यानी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कॉट 42 डिग्री इंटू ये वाले पार्ट को यहाँ लिखते हैं tan 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ से एक फार्मूला बनता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया थे कि फार्मूला में आप लोग को मैंने पिछले ही क्लास में बता दिया हूँ कि भागफल गुणनफल जो सूत्र होता है वहाँ से बताया था tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 इंटू यहाँ भी हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया 1। जब इसको हम गुना करें कितना हो गया 1, इसीलिए LHS बराबर RHS, मेरा RHS है कितना 1 और LHS भी हम 1 यहाँ पे प्रूव किए हैं। इस टाइप का प्रश्न अगर आपको एग्जाम में अगर पूछता है तो ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा कि यदि tan 2a बराबर क्या, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो कोण ए का मान निकालना है हमको, कोण ए का मान ज्ञात करें। क्या करेंगे हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमको क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, हमको इतना बात दिया हुआ है। अब करेंगे क्या, यहाँ से हम जहाँ पे हमको दिख रहा है कि tan 2a बरा, जहाँ पे हमको ये दिख रहा है यानी इस पार्ट को हम यहाँ लिखते हैं, जहाँ पे tan थीटा हमको दिखता है वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये फार्मूला होता है पूरक कोण में हम आप लोग को बताए थे। तो हमको यहाँ पे थीटा की जगह हमको यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, हम भी यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 2a, cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कितना होगा tan 2a, फार्मूला होता है ये पे। और इस साइड कितना हो गया, ये हो गया cot a माइनस 18 डिग्री। और जब समीकरण यहाँ पे मान लो कि ये दोनों बराबर है, बीच में अगर बराबर चिन्ह है समीकरण में, तो ये दोनों कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, cot से cot, ये बचे कितना, ये बच गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ये हो गया 2a माइनस a, इस पार्ट को इस साइड लाएंगे, ये हो गया माइनस 18 डिग्री, और जब ये इसको इस साइड लाते हैं 90 डिग्री को, ये हो गया माइनस 3a बराबर कितना हो गया, इसको हम ऐड कर लेंगे माइनस 108 डिग्री, माइनस से माइनस क्या हो कैंसिल हो जाएगा, a का मान कितना निकल गया, यहाँ से निकल गया 108 डिग्री बट्टा 3, यहाँ से कैंसिल, इसीलिए कोण a बराबर कितना निकल के यहाँ से आ गया 36 डिग्री। कोण a का मान ही हमको यहाँ से 36 डिग्री निकल गया। इस टाइप का प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरा कि यदि tan
यदि tan A बराबर cot B, यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध करे कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमको सिद्ध प्रूव करना है। क्या लिखेंगे? हल। हमको इस प्रश्न में क्या सब दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है कि tan A बराबर cot B। हम भी यहाँ पे लिख देते हैं tan A बराबर cot B। अब हमको क्या करना है कि जहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं tan A बराबर, जैसे हम इस प्रश्न में किए थे कि जहाँ पे हमको tan 2A दिख रहा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस 2A। सेम हमको ये वाले फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। जहाँ पे हमको cot, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cot B, तो जहाँ पे हमको cot B दिख रहा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस B, क्योंकि ये इसका फार्मूला होता है, पूरा कोण का फार्मूला ही है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये tan से tan यहाँ कैंसिल, ये बच गया A बराबर कितना हो गया? ये हो गया 90 डिग्री माइनस B। अब क्या करेंगे? B को इस साइड लाएंगे, ये माइनस में यहाँ पे इस साइड आकर ये हो गया प्लस, तो A प्लस B बराबर कितना यहाँ हमको निकल गया? 90 डिग्री। ये हो गया प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको इस प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ तक आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरा कि सेक 4A बराबर दिया है कॉसेक 90 डिग्री माइनस क्या है? कॉसेक 90 डिग्री, सॉरी कॉसेक A माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। कॉसेक A माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4A एक न्यून कोण है तो कोण A बराबर वाट, यानी कोण A का मान निकालना है। क्या करना है इस प्रश्न को? जैसे हम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व किए थे, वैसे ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है आपको। हमको क्या यहाँ पे लिखना है? लिखना है सेक 4A बराबर कॉसेक A माइनस 20 डिग्री। ये हमको दिया हुआ है प्रश्न में। अब जहाँ पे हमको सेक 4A दिख रहा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4A। जहाँ पे हमको, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, यहीं से क्वेश्चन को गलत करते हैं और यहीं से क्वेश्चन में फंसते हैं। लेकिन आपको जब आप इस संस्था के माध्यम से अगर आप जुड़े हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है? फंसना नहीं है। जहाँ पे हमको यानी जहाँ पे हमको सेक 4A दिख रहा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4A, क्योंकि यहाँ पे अब थीटा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा के जगह यहाँ पे 4A यूज किया हुआ है। तो बच्चों को हमको ये समझ में नहीं आता कि सर यहाँ पे थीटा होना चाहिए तभी इसका मान यहाँ पे हम लिख सकते हैं इतना वैल्यू, लेकिन यहाँ पे सर थीटा नहीं, तो यहाँ पे अगर थीटा के जगह यहाँ पे अगर 4A दिया हुआ है तो हम भी यहाँ 4A यूज कर सकते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को यहाँ फिर बताते हैं कि जहाँ पे सेक 4A दिख रहा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4A बराबर कितना दिया हुआ है? तो कॉसेक A माइनस 20 डिग्री। अब क्या होगा? यहाँ से ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? ये 90 डिग्री माइनस 4A बराबर A माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे? ये जो चर राशि है इसको हम एक साइड लाएंगे और अचर राशि को एक साइड ले जाएंगे, तो माइनस 4A माइनस A बराबर ये हो गया माइनस 20 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। इसको हम ऐड कर लेंगे। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी मिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों माइनस का चिन्ह है, लेकिन माइनस 4A और माइनस A है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो माइनस 5A होगा। माइनस का चिन्ह ही है क्योंकि यहाँ पे दोनों कर्जा का चिन्ह है, तो माइनस 5A बराबर माइनस 110 डिग्री माइनस, और माइनस यहाँ पर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। A बराबर कितना हो गया? 110/5, इसीलिए कोण A बराबर कितना यहाँ से 22 डिग्री।
कोण ए का मान हमको यहाँ से कितना निकल कर आ गया 22 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ नोट करना है। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हम इस साइड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि ए बी सी, हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के, यानी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध करे कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2, यही ना है, साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कितना है, कॉस ए बट्टा 2। क्या करना है यहाँ पे, हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। आप लोग को त्रिभुज के बारे में पता हुआ, क्योंकि आप लोग को पिछले क्लास में ही यानी 9th में ही बता दिया गया होगा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, ये आप लोग को पिछले क्लास में ही बता दिया होगा। पता होगा आप लोग को कि त्रिभुज किसे कहते हैं। बेसिक ही फार्मूला आप लोग को हम बताते हैं, जो पिछले आप लोग बच्चे से पढ़ते आए हैं कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। एक हम फिगर बना लेते हैं त्रिभुज का इस साइड, इसमें ए बी सी तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसमें कितने कोण होते हैं, तो इसमें 3 कोण होते हैं। इस तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ये बात आपको याद रखना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि इसमें दिया हुआ है क्या, कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज के अंतः कोण हो तो सिद्ध करे कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2। हमको प्रूव करना है कि LHS बराबर RHS। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोण हम लिख दिए, कोण ए, कोण बी यानी कोण सी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको इतना बात यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर हम यहाँ लिखते हैं यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर अब 180 डिग्री। अब यहाँ तक हमको पता चल गया कि त्रिभुज के यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे, हम फिर लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, कि हम b प्लस सी बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए। हम लिख सकते हैं इतना या नहीं लिख सकते, आप लोग को समीकरण में बताया हुआ कि हम इतना लिख सकते हैं, यानी b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए हम लिख सकते हैं। हम यहाँ करते क्या है कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, हम दोनों तरफ 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। एक तरफ नहीं देते हैं, हम दोनों तरफ 2 से भागा। अब दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, b प्लस सी बट्टा 2 बराबर, यहाँ भी लिखते हैं दोनों तरफ भाग देते हैं, तो 180 डिग्री बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 2। दोनों तरफ हम 2 से भाग दे दिए। क्या करेंगे, इसको एक स्टेप और नीचे लिखते हैं, तो लिखेंगे b प्लस सी बट्टा 2 बराबर, ये कैंसिल होगा, यहाँ से कितना बच गया, ये बच गया 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2।
अब हम क्या फिर करेंगे, हमको फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ किससे गुना करें। अब हम साइन से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, अब हम दोनों तरफ साइन से गुना करते हैं, दोनों तरफ गुना यहाँ भी करते हैं। हम लिखेंगे क्या, साइन b प्लस सी बट्टा 2, यहाँ भी गुना कर लिए। अब यहाँ भी हम गुना करते हैं, यहाँ भी लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस a बट्टा 2। अब क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ पे लिखना है साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर। अब यहाँ से एक पूरक कोण में फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस, और थीटा की जगह हम क्या यहाँ पे करेंगे यूज, कॉस a बट्टा 2 प्रूव्ड। यही तो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज के अंतःकोण है तो सिद्ध करे कि साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस a बट्टा 2। यहाँ तक हम सिद्ध किए हैं, आप लोग ऐसे ही नोट करना है कॉपी में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस साइड हम क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि साइन 67 डिग्री, साइन की जगह हम क्या कॉट लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त करना है, यानी के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय पदों में क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। अब यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को यहाँ हम लिखते हैं हल। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, हमको 0 और 45 डिग्री के बीच में ही इस दोनों का मान निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉट 90 डिग्री माइनस 85 हमको लाना है, 90 में से कितना घटा दे कि हमको 85 आना चाहिए, हम 15 घटा देंगे, प्लस यहाँ कितना लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 75 लाना है, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 85 है, यहाँ पे 5 कर लेंगे। यहाँ कितना है 75 है, 75 है तो यहाँ कितना कर लेंगे हम 15 डिग्री कर लेंगे। अब यहाँ से फार्मूला फिर यहाँ से बनता है आपको पूरक कोण का फार्मूला कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे टेन 5 डिग्री प्लस यहाँ क्या हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर एक फार्मूला आप लोग को बताए थे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ कितना होगा प्लस साइन और थीटा की जगह कितना होगा 15 डिग्री। इसका आंसर कितना निकल के आ गया टेन 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, जो 0 और 45 डिग्री के बीच में इसका दोनों का मान है। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है 5 डिग्री और यहाँ कितना है 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 जो 8.3 का एक और मतलब एग्जाम्पल हम ऐसे मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है 8.3 का, उस क्वेश्चन को आपको आंसर यानी कमेंट बॉक्स में बताना है, जो मैं एक मतलब उदाहरण आप लोग को यहाँ पे बताए हैं क्वेश्चन नंबर 8। तब तक इस क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।
आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ़ यू।